डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो उसको कंप्लीट करते हैं ना। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द वेयर एंड टेयर ऑफ tangible fixed assets the wear and tear of tangible fixed assets from gross domestic product, full stop, GDP, bracket close, full stop। सही थी। in the course of production, machinery and other equipments are being used that cause equipments are being used that cause a decline in their value, ठीक है जी, and therefore it is important to that amount of depreciation from GDP। ठीक है जी। तो हमने इसमें लिखा कि जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जो होता है वो कैसे हासिल किया जाता है। जीडीपी हासिल करने का तरीका ये है, सॉरी एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हासिल करने का तरीका ये है कि जो जीडीपी में आपने खर्च किया होता है, ठीक है जी, जीडीपी में जब हासिल किया आपने, प्रोडक्शन के ज़रिए वो हासिल हुआ है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, उसको करते हुए होता ये है कि आपकी चला जाता है बहुत कुछ आपके पास से। आपके पास से क्या चला जाता है, मशीनरी की वैल्यू कम हो जाती है और जो कुछ आपने इक्विपमेंट्स यूज़ करे उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसमें ये पता चलता है कि भैया कि जो जिस अमाउंट से वैल्यू उनकी इक्विपमेंट्स की कम हो रही है, जो उन पर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई होना चाहिए वो आप यहाँ पर अप्लाई कर दें और वो वैल्यू यहाँ पर आप शामिल कर लें, ठीक है। तो अगली अगली लाइन में लिखते हैं, मैथमेटिकली कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, ठीक है जी। NDP equals to GDP minus depreciation, GDP माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया।
अच्छा जी, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम का सवाल कंप्लीट हो गया। नाउ इट्स अप टू यू, आपने इस सवाल को याद करना है। ठीक है, जितना जल्दी हो सके इस सवाल को याद कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल शुरू करें। लिखें जी अगला सवाल। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ national income. Dear, discuss the methods of measuring national income and what is circular flow of national income. ये हमारा अगला सवाल है, ये लिख लें आप लोग। ये लिखा हुआ है जी आपके सामने। डिस्कस द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, यहाँ से हम बात शुरू करेंगे। सर एक सवाल था। जी बोलिए। सर ये नोट्स में भी हैं तो ये नोट्स वाले नहीं करने? देखें, नोट्स वाले में थोड़ा परेशानी हो रही है ना बच्चों को याद करने में, इसलिए मैंने ये करवाया खुद से। ओके। हाँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आप करेंगे तो आपको याद करने में इतनी दिक्कत पेश नहीं आएगी, इतनी परेशानी नहीं होगी, इसलिए मैंने ये करवा दिया। समझ में आई? अच्छा, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो ये सवाल, अच्छा आपने ये दिखाने का बोला था, मैंने दिखा दिया। मैं वापसी भी चले जा रहा हूँ। हेडिंग आएगी जी, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ methods of measurement of national income. Following are the methods of measurement of national income. Number one, product method. Number two, income method. And number three, expenditure method. These are three methods of measurement of national income. आज जो हमने सवाल कंप्लीट किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगली क्लास तक वो सवाल याद कर लेंगे। ठीक है जी भाई, इनकम को कैलकुलेट करने के तीन तरीके इसमें बताए गए हैं। अब होता क्या है कि एक बंदे की जो आमदनी होती है ना, वही चीज दूसरे बंदे की खर्चे होते। एक बंदे की आमदनी दूसरे बंदे का क्या होता है जी? खर्चा होता है। ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पर मैं गया शॉपिंग करने के लिए, मैंने एक शर्ट खरीदी, मेरे पास से पैसे चले गए। तो मेरे पास से जो पैसे गए वो मेरे लिए खर्चा थे।
लेकिन वो पैसे जिसके पास गए उसके लिए वो आमदनी थी। ठीक है जी। यानी एक बंदे के लिए वही पैसा खर्चा, दूसरे बंदे के लिए वही पैसा आमदनी। तो बात ये है कि आपने बैलेंस शीट बनाई, उसमें भी आपने देखा कि डेबिट क्रेडिट बराबर होता है। ट्रायल बैलेंस आप लोग बना चुके हैं, उसमें भी डेबिट क्रेडिट क्या होता है जी, बराबर होता है। ठीक है। तो जितना किसी मुल्क में खर्चा हो रहा होता है उतनी ही आमदनी भी हो रही होती है। तो इनकम, किसी मुल्क की आमदनी को कैलकुलेट करने के इस वजह से दो तरीके होते हैं। एक तरीका पूरी मुल्क की आमदनी कैलकुलेट कर लो, वहां से आपको पता चल जाएगा। और दूसरा तरीका होता है पूरे मुल्क की इनकम एक्सपेंसेस के लिए जो है ना वो कर लो, तो वो उससे ही पता चल जाएगा। ठीक है जी। यानी एक क्रॉस चेकिंग का तरीका है कि सारी इनकम और जमा कर लें और सारे एक्सपेंडिचर भी जमा कर लें। तो अगर पॉसिबल हो जाए कि भाई आपने इनकम गलत की है, तो वहाँ एक्सपेंडिचर से पकड़ में आएगा। ठीक है। और अगर एक्सपेंडिचर गलत किया होगा तो इनकम से पकड़ में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों आपने सेम किया हो, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। अच्छा, पहला मेथड है प्रोडक्ट मेथड। जी, टाइप साथ साथ आप करते रहेंगे मेरे। प्रोडक्ट मेथड में जितनी प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन दो तरह की होती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है और प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज होता है। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज क्या होता है, जो हम करते हैं वो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज होता है। ठीक है जी। जो हम कर रहे हैं वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। टीचर, डॉक्टर, लॉयर, जो बंदा कारपेंटर है वो चीजें जो बना रहा है वो प्रोडक्शन ऑफ, वो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है जी। तो ये हर बंदे का अलग अलग होता है। इनकम मेथड में आमदनी सबकी जमा करते हैं। अब वही आमदनी भी तीन हिस्सों में कैटेगराइज हो जाती है ना। सर्विसेज, इनकम फ्रॉम सर्विसेज, इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग। खर्चे भी तीन तरह से होते हैं: द एक्सपेंसेस incurred on services, the expenses incurred on manufacturing goods, and the expenses incurred on सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। ठीक है, तीन। अब इस एक एक को डिटेल में हमें बयान करना होगा। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड। हेडिंग डालते हैं अल्लाह।
अब ये प्रोडक्शन मेथड क्या होता है? प्रोडक्शन मेथड में ये होता है कि भाई हमारी जो नेशनल इनकम है वो हम आउटपुट साइड से देखते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी प्रोड्यूस हुई, गंदम कितना, चावल कितना, कपड़े कितने, ठीक है जी। प्रोफेसर ने कितना कमाया, लॉयर्स ने कितना कमाया, डॉक्टर्स ने कितना कमाया, कपड़े कितने बने, मोटरसाइकिलें कितनी बनी, गाड़ियां कितनी बनी, एसी कितने बने, प्लास्टिक के बर्तन, कुर्सियां, अलमारी, कारपेंटर, बैटरियां, हर चीज, ठीक है ना। जाहिर है कि ये कोई आसान नहीं होता। इसको इसको कैलकुलेट करना जाहिर है कि आसान तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल इसको कैलकुलेट किया जाता है। सही है जी। तो अब आप लिखना शुरू करेंगे। लिख रहे हैं आप लोग? This method approaches national income from output side. Under this method, the economy is divided into two different sectors such as agriculture, mining, manufacturing, small enterprise, transport, communication, commerce, and other service. ठीक है जी, यहाँ तक लिखिए और इंशाल्लाह यहीं से हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं पर अपनी बात को इख्तिताम करते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एक मिनट स्क्रीनशॉट लेने